जी भाई, सत श्रीकाल, नमस्कार मेरे सभी कबूतरबाज भाइयों को। कैसे हो? सब ठीक ठाक हो? सभी के परिवार ठीक हैं? आज जो वीडियो है भाइयों, उसका टॉपिक है कबूतरों की परपटाई। क्योंकि आपको भी पता है सीजन आगे बाजियों को आने वाला है, तो अभी मौसम परपटाई का चल रहा है। तो मैं उस पर वीडियो बनाने लगा हूँ। इसमें मैं जो बच्चे हैं 10 पर हो गए हैं, उनके कैसे पर निकालने हैं, और पल्ली साफ़ किस मौसम के पल्ली साफ़ बच्चे हैं जो मैं रखता हूँ, जिनको सीधा उड़ाता हूँ। और जो कली वाले बच्चे हैं जिनके अभी अंडे परों की दो दो तीन तीन चार चार कली रह रही है, उनके पर कैसे उखाड़ता हूँ और कैसे उनको उड़ाना शुरू करता हूँ, उसके बारे में बताएंगे। सबसे पहले मैं ये क्लियर कर दूं भाई, हर एक खिलाड़ी का अपना तरीका होता है पर उखाड़ने का। क्योंकि सभी भाई अपना देखते हैं अभी कौन से मौसम में। सबसे पहले स्टार्टिंग तो इसकी होती है जोड़े लगाने से। भी किस मौसम में हमने जोड़े लगाए हैं, वो किस मौसम में किस महीने में जाके वो पल्ली साफ हुए हैं, और हमने किस महीने में बाजी छोड़नी है। ठीक है जी। तो मैं बाजी हमेशा 1 अप्रैल से उड़ाना शुरू करता हूँ, उस हिसाब से मैं पर निकालता हूँ कबूतरों के। तो ज़्यादातर खिलाड़ी तो जो, अगर हम बात करें पंजाब की, मुक्तसर, फरीदकोट, ज़्यादा ये इधर थोड़ा जहाँ गर्मी ज़्यादा पड़ती है वहाँ के एरिए की अगर बात करें, तो वहाँ पे ज़्यादा खिलाड़ी 8वें महीने में जाके जोड़े लगाते हैं। तो 8वें महीने के निकले हुए बच्चे जनवरी स्टार्टिंग में या जनवरी के एंड तक पल्ली साफ़ हो जाते हैं, और दोबारा वो जो दूसरी जोड़ के होते हैं वो जाकर, मान लीजिए इन दिनों में किसी के 4 रह रहे होते हैं, है ना, किसी के 3 रह रहे होते हैं, तो ऐसे होते हैं। तो खिलाड़ी तो क्या करते हैं, जैसे पल्ली साहब जनवरी में हो गया, पंजाब के खिलाड़ियों की बात कर रहा हूँ, जो पल्ली साहब हो गए उनको पहले निकाल लेना उन्होंने, बाजियाँ उड़ाना है। और जो अभी बच्चे कलियों वाले हैं, अंडे परों में हैं, उनकी दो दो तीन तीन जो रह रही हैं, तो वो खुद ब खुद झाड़ के सर हो जाते हैं, तो वो तब उनको निकालना शुरू करते हैं बाद में। पर मैं जोड़े लगाता हूँ भाई 6ठे महीने में, लास्ट में या 7वें महीने स्टार्टिंग में जोड़े लगा देता हूँ। तो जो उस टाइम पहली जोड़ के बच्चे होते हैं वो मेरे जनवरी दिसंबर लास्ट में या जनवरी स्टार्टिंग दिसंबर लास्ट में परसर हो जाते हैं। तो जो उस पूर के बच्चे होते हैं जो जनवरी स्टार्टिंग में या दिसंबर लास्ट में परसर हो गए, तो उनके मैं 10 पर साफ़ करता हूँ, और उन बच्चों को मैं लास्ट वाली बाजियों में छोड़ता हूँ। और जो मान लीजिए उसके बाद सेकंड जो होल के बच्चे होते हैं जो अभी पल्ली साफ़ हो गए हैं फरवरी महीने में, तो उनको मैं सबसे पहले निकालूंगा और उनको सबसे पहले बाजियाँ छोड़ दूंगा। और जो तीसरी जोड़ होती है, मान लीजिए हर खिलाड़ी 3 3 जोड़े तो लेता ही है बच्चों की एक जोड़े से। जो तीसरी जोड़ होती है उसमें अभी जो बच्चे हैं मेरे पास है, किसी के 5 रह रही हैं, किसी की 4 हैं, तो उनकी मैं किस हिसाब से पर उखाड़ता हूँ मैं आप भाइयों से शेयर करूँगा। और फिर बता दूँ भी हर एक खिलाड़ी का अपना अपना सिस्टम है। मैं क्या करता हूँ मैं वो आपको बताऊँगा, आपको अच्छा लगे तो उसे यूज़ करना, नहीं लगे तो आपकी अपनी मर्ज़ी है। मैं किसी से कंपैरिजन नहीं कर रहा भी उस वो खिलाड़ी गलत है मैं सही हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। जो मैं करता हूँ वो आपसे शेयर कर रहा हूँ। और मैं आपको तीनों तरह के बच्चे दिखाऊंगा, जो पल्ली साफ़ जनवरी स्टार्टिंग दिसंबर में हुए हैं वो भी दिखाऊंगा, जो मान लीजिए फरवरी में पल्ली साफ़ हुए हैं वो भी दिखाऊंगा, जो कलियों वाले बच्चे हैं अभी जिनके निकालने हैं, मतलब कि 4 4 कली रह रही हैं जिनकी, वो भी दिखाऊंगा। तो और किसी किस मौसम में कैसे कैसे बाजी छोड़ता हूँ, कली वाले बच्चे कब तक बाजी उड़ जाते हैं, झाड़ कब पड़ते हैं, 10 जिनके 10 पर उखाड़ेंगे वो किस मौसम तक चलेंगे, वो सब आपके साथ शेयर करूँगा। मैं भाई आज अकेला ही हूँ, तो अकेला ही वीडियो बना रहा हूँ, जैसी भी बनी आप प्लीज़ देखना। अपनी तरफ से तो पूरी कोशिश करूँगा भी आपको बिल्कुल क्लियर दिखे। अगर कोई दिक्कत आती है तो उसके लिए पहले ही माफ़ी मांगता हूँ। आइए अब मैं आपको बच्चों के पर उखाड़ने की जो भी मेरी तकनीक है, जो मैंने अपने उस्तादों से सीखी हुई है, तो वो मैं आपसे शेयर करता हूँ।
हाँ जी भाई, सबसे पहले हम बात करेंगे जो कबूतर अपने 10 पर जनवरी स्टार्टिंग में या दिसंबर में हो गए थे। जैसे ये कबूतर है, आप इसका पल्ला देखें, ठीक है जी। इधर से भी परिंदा है बिल्कुल, और इधर से भी परिंदा। ये जनवरी स्टार्टिंग में या दिसंबर महीने में ये कबूतर सर हो गए थे, बिल्कुल पल्ली साफ कर गए थे। तो स्टार्टिंग हम इनसे करते हैं। अगर आप अकेले हैं तो भी फिर भी आप सेफली तरीके से कबूतरों के पर निकाल सकते हैं, ठीक है जी। ऐसे रखा कबूतर को, नीचे पैर, ऊपर से आपने ऐसे किया, ये इसका पहला पर है, मान लीजिए ये खींच दिया, ठीक है जी। एक, ये दो, ये तीन, और ये चार, और ये पाँच, ठीक है जी। इसी हिसाब से आपने दूसरे तरफ से कबूतर के ऐसे पकड़ के उसका पैर नीचे ज़रूर रखने हैं, ताकि कबूतर योर ना मारे। अकेले हो आप, नहीं तो दो जने साथ में होके पर खींचा करो। एक, दो, यहाँ से पकड़ना कबूतर को, यहाँ ज्वाइंट होता है, यहाँ पे आपने इसका फोर्स दे के रखनी है, भी कहीं पल्ला या उसका मोटा ना निकल जाए। तीन, चार, और ये पाँच, ये मैंने इसके 5 पर निकाल दिए हैं कबूतर के, ठीक है। 5 इस तरफ से और 5 ही इस तरफ से। नेट 15 दिनों के बाद, ठीक है जी, 15 दिनों के बाद मैं इसके 5, 1, 2, 3, 4 और एक 5, ये जो इसके 5 पर है, 15 दिनों के बाद इस साइड से 5 पर, 5 पर इस साइड से, और इसकी पूंछ वो सारी निकाल दूंगा। क्योंकि जो ये ऊपर वाले पर होते हैं ना भाई, लास्ट वाले, वो ज़्यादा टाइम लेते हैं पर परिंद होने में। जो ये नीचे वाले पर हैं, ये 1 महीने के अंदर अंदर, ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीने के अंदर अंदर कबूतर सर हो जाता है। ये वाले परों में पूंछ भी 1 महीने में पूरी हो जाती है। कहने का मतलब ये, अगर हम 15 दिनों के बाद भी इनको उखाड़ेंगे तो ये ऊपर वाले परों के साथ बराबर सर हो जाएगा, ठीक है जी। ये मैंने अभी निकालने नहीं थे, क्योंकि मैं मार्च में फर्स्ट 1 मार्च को ही पर निकालता हूँ। जो ये कबूतर है ना, 10 पल्ली साफ़ हो जाएंगे जो कबूतर, इनको मैंने उड़ाना होता है जाके मई लास्ट वाली बाजियों में और जून वाली बाजियों में, उस टाइम निकालना। तो अभी इनके पास टाइम बहुत है, जितना लेट निकालेंगे मौसम खुल जाएगा, गर्मी आ जाएगी, तो गर्मी में ज़्यादा ये कबूतर मतलब कि प्रॉब्लम नहीं मानते हैं, दर्द नहीं मानते। और एक और बात जो सबसे पहले मैं भूल गया, गौर करने वाली बात है, आपने जब भी कबूतरों के पर निकालने हैं, सबसे पहले आपने नोटिक्स पाउडर लगाना है कबूतरों के परों में, ताकि उनके जो भी पिस्सू, जुएँ, मक्खी जो भी है वो साफ़ हो जाए। और उसके बाद अगले दिन आपने कबूतरों के पर निकालने हैं, ठीक है जी। और जिस दिन आपने पर निकालने हैं, मान लीजिए आज पर निकाले हैं इनके, जैसे हर एक जानवर को दर्द होता है, तो अपनी गेम ऐसी है, ठीक है। इसमें हमें अपना हिसाब से देखना पड़ता है। दिल नहीं करता किसी खिलाड़ी का भी अपने जो इतने प्यार से कबूतर पाले हुए उनको हम तकलीफ़ दें, पर ये गेम का एक हिस्सा है, ठीक है जी। तो इनको क्या करना है, जिस दिन आपने पर उखाड़ने हैं इनके, उस दिन आपने इनको पानी में टेट्रासाइक्लिन पाउडर ज़रूर देना है, क्योंकि उसमें लाइटली पेन किलर होता है, जो जिससे कबूतरों को रिलीफ मिलेगा, ठीक है। जिस दिन पर उखाड़ना है सिर्फ उस दिन, उसके बाद आप उनको विटामिन वगैरह डालें ताकि पर अच्छे आए। ये चीज़ 2 बातें गौर ज़रूर करनी है, ठीक है भाई जी। अब ये देखिए, ये भी जनवरी के महीने का पल्ली साफ़ कबूतर है, ठीक है जी। बिल्कुल इसका पल्ला साफ़ हुआ है दिसंबर लास्ट और जनवरी महीने का। तो इसके भी मैं ऊपर वाले ये 5 पर निकालूँगा पहले, ठीक है जी, और 5 इस साइड से निकालूँगा। और 15 दिनों के बाद फिर उससे नीचे वाले 5 पर और पूँछ निकाल दूँगा, बस। मैं कभी इनकी कोई मक्खी नहीं खींचता, कभी ये
नीचे वाले पर होते हैं जो ये नहीं निकालता। ठीक है जी, मैं सिर्फ ऊपर वाले 10 पर, दोनों साइड के और पूंछ निकालता हूँ बस। इससे अलावा मैं कभी 10 पर पल्ली जो साफ कबूतर है उनके कभी नहीं निकाले। आपको मैं शौक भी करवा दूँ, ये कबूतर उस कबूतरी का भाई है जो मेरी कबूतरी गाड़ी जीती हुई है, इसका भाई फ्रिज जीता हुआ है, इसकी बहन मोटरसाइकिल जीती हुई है। ठीक है जी, ये उसका भाई है। ये करो शौक, देखो ये पल्ला। अगर हम सेवा करेंगे कबूतरों की तो हर एक चीज़ में क्वालिटी मिलेगी। पल्ले देखो कैसे साफ़ हैं, इतने मुलायम है, भी ये हाथ से निकलता है। आगे एक मेरे से छूट भी गया कबूतर, उड़ रहा है अभी, वो छतरी लगा दी है तो बैठ जाएगा। ये हाथ से छूटते हैं। ठीक है, तो अभी तो मैं इसके पर नहीं उखाड़ूंगा क्योंकि मैंने इसको बाद में उड़ाना है। तो मार्च 1 तारीख को मैं इसके पर निकालूंगा। सिर्फ ये आपको मैं दिखा रहा हूँ। ठीक है जी, अब देखिए आपको एक ये कबूतर दिखा रहा हूँ भाई। इस कबूतर के पल्ले देखिए आप, बिल्कुल सर होया हुआ है। पर ये कबूतर फरवरी 10 तारीख के आसपास सर हुआ था। ठीक है जी, अभी भी शायद इसकी लास्ट वाली कली में नीचे खून होगा, वो पकी नहीं है अभी। तो ये कबूतरा सबसे पहले मैं इनको उड़ाना है स्टार्ट करूँगा, क्योंकि मैं निशानी रखता हूँ इन कबूतरों की ठल्लों के नंबर से। मुझे पता होता है ये कबूतर किस टाइम का निकला है, कब ये परिंदू है। तो ये रजिस्टर पे हम चढ़ा लेते हैं। और कुछ मान लीजिए खुड्डे भी ज़्यादा हैं, जैसे पहली जोड़ वाले कबूतर हैं वो अलग रखे हुए हैं, सेकंड जोड़ वाले हैं वो अलग है, और तीसरी जोड़ वाले हैं वो अलग रखे हुए हैं। तो उसमें भी थोड़ी आसानी रहती है। अब इस कबूतर को मैंने बिल्कुल नहीं छेड़ना, कोई पर नहीं निकालना है इसका, किसी तरीके का भी एक भी पर नहीं निकालूंगा। इसको सीधा मैं उड़ाना शुरू करूँगा। ठीक है जी, आपने ये देखो पल्ला इसका है साफ। और ये कबूतर का शौक़ करो, ये वो कबूतरी का पट्ठा है जो मेरी 2024 में डब्बी कबूतरी उड़ी थी, 3 बाजियाँ जीती हुई है, उसका भाई है ये भाई। ठीक है, ऐसा ही भाई। अब ये कबूतर है जो फरवरी महीने में परसर हो रहा है। इसकी मान लीजिए आप देख रहे हैं 10वीं कली अभी तक पूरी सर नहीं हुई, अभी थोड़ी छोटी है। ऑलमोस्ट तो पूरी हो चुकी है पर थोड़ी सी कसर है। ठीक है जी, तो इस साइड की देखिए। ठीक है, अभी थोड़ी सी छोटी है अभी। तो ये कबूतर भी मुझे पता है, इसका मैंने लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसको भी मैं सीधा उड़ाऊंगा। इसका कोई भी पर, किसी तरह का भी पर मैंने निकालना नहीं है। ठीक है, कोई पूंछ का पर नहीं निकालना, क्योंकि अगर एक आधी पूंछ का पर रह भी रहा होगा तो वो एक खुद ब खुद तब तक इसे अपने आप ही घेर के सर हो जाएगा। ठीक है जी, अब भाई मैं आपको वो कबूतर दिखाने लगा हूँ जो इसके बाद जोड़ वाले थे। जैसे ये कबूतर है, इनके पर मैंने निकाल दिए थे। मैं आपको दिखाऊं, जैसे मान लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8, इसके मैंने 2 पर ऊपर वाले निकाले हैं बस। बाकी इसको बिल्कुल कहीं से नहीं छेड़ा मैंने। जो ये अंडे पर थे 2 रह गए थे ऊपर वाले, 9वीं और 10वीं कली, वो निकाल दिए। आप अब देख रहे होंगे ये 10वीं कली के बाद ये नीचे से सर होना शुरू हो गया कबूतर, है ना। ये कांच वाले पर ये अपने आप ही घेर लेंगे, ज़्यादा इनका कोई इतना दिक्कत भी नहीं आती। ये 10 पर जो ऊपर वाले होते हैं इनकी ज़्यादा उड़ान में ज़रूरत होती है। ज़रूरत चलो इनकी भी है, पर ये एक आधा बीच में घेर भी लेंगे, क्योंकि पल्ला ऐसे कबूतर रख के उड़ता है। ठीक है ना, ऐसे नहीं कभी भी करता कबूतर। ये ज़्यादा खुलते नहीं है, सिर्फ इतना ही पल्ला खोल के कबूतर उड़ता है। ज़्यादा ये पर बाहर खुलते हैं, हवा इनमें उन्होंने बनानी है। पर इनका भी फंक्शन होता है। तो इनमें अगर एक पर निकाल भी देंगे तो कबूतर को इतनी प्रॉब्लम नहीं आती। अब मैं इनके निकाल दिए ऊपर वाले 2 पर। ये देखिए नीचे से पर आना शुरू हो गए हैं, 2 आ रहे हैं ना, देख रहे हैं आप। तो इनके ऊपर वाले ही निकाले हैं, तो इनकी भी मेरे पास निशानी है। अब इनकी पूँछ देखते हैं भाई। पूँछ में इनकी में मान लीजिए एक तो ये पर है पुराना, अगर आप खिलाड़ी हैं आपको दिख जाएगा भी पुराना पर कौन सा है। तो इसकी पूँछ में एक ही है, जैसे ये 2 पर निकाले हुए हैं इसने।
है ना। ये 2 पर निकाले हुए, तो ये जो लास्ट वाला पर है ये भी अपने आप को घेर लेगा, इसे उखाड़ने की ज़रूरत नहीं है। तब जब तक हमने उड़ाना है तो कबूतर ने अपना अपना पर अपने आप ही घेर लेना है। ठीक है जी। अब भाई आपको दिखाता हूँ एक और बच्चा। ठीक है, इसके जैसे मैंने पर निकाले हुए हैं, क्योंकि ये मैंने 10-12 तारीख को पर निकाल दिए थे। इसके पर ज़्यादा थे, इसके मैंने 4-4 पर ऊपर वाले खींचे हुए हैं, 4 से 5 पर। ठीक है जी। उस साइड इसके ज़्यादा है, इस साइड के कम है। इस साइड के मैंने 4 निकाले हैं, उस साइड के इसके 5 है। ठीक है जी, क्योंकि इसमें ये छठा पर आ रहा है तो ये निकाले हुए हैं। अब मैं आपको इसकी पूँछ दिखाता हूँ। ठीक है, अगर आपको नज़र आ रही है, इसकी पूँछ में ना ये नीचे वाले 4 पर घेरने हैं अभी इसने। मान लीजिए ये पुराने पर है, 1, 2 और ये 3 और ये 4, और इसी साइड में भी ये 4 पर इसने घेरने हैं, 1, 2, 3 और 1, 4। तो अब क्या करूँगा मैं इनके, ये भी पूँछ के काफ़ी पर रह रहे हैं तो इनके आज पर पूँछ वाले निकालेंगे, सिर्फ 1, 2, 3 और ये 4। क्योंकि भाई निकालने का कारण ये है, अगर मान लीजिए एक पर, जब भी ये एक पर निकालेगा तो 30 दिन लेगा सर होने में। तो ये तो है नहीं भी एकदम ही निकाल देगा, शायद लास्ट वाला पर आज से 25 दिन या 30 दिन बाद ही गिरे। तो उसमें कभी रंग लगाना होता है तो पूँछ का पर जड़ जाते हैं तो रंग अच्छा नहीं लगता उसमें, है ना। तो मान लीजिए ये हो गया 1, 2, 3 और 1, 4। ये सिर्फ मैंने आपको दिखाने के लिए इसके पर उखाड़े हैं, क्योंकि अगर मैंने इसके जो पर निकालता ज़रूर, पर जब ये वाले पर 15 दिन के हो जाते तब मैं पूँछ वाले पर निकालता, उससे पहले नहीं। अभी इनको दिन थोड़े कम हुए हैं, 15 दिनों में ना ये जो पर होते हैं जैसे निकाले हैं, ये इससे बाहर आ जाते हैं, यहाँ से दिखने लग जाते हैं। नीचे वाले मक्खी परों से ना बाहर आके यहाँ पे दिखने लग जाते हैं ये पर। तो उस टाइम मैं 15 दिन 16 दिन के हो जाते हैं कबूतर, तो जो लास्ट वाले पर उखाड़ने हैं 5 या पूँछ निकालनी है तो निकाल देता हूँ। इससे कबूतर का ज़्यादा जोर नहीं लगता, कबूतर फिट रहता है। ठीक है जी। ये एक और बच्चा जो लास्ट वाला था, तो इसके आप पर देखें, ऊपर वाले मैंने 4 पर निकाले हुए हैं। ठीक है जी। और ये एक पर मैंने नहीं निकाला अभी। इस साइड के भी ऐसा ही है, एक पर मैंने ये छोड़ा हुआ है। निकालना को तो चाहे मान लीजिए 4 निकाले, 5वां भी निकाल देता, पर ऐसा भी जब इसके 15 दिन हो जाएंगे पूँछ का पर देखेंगे, ठीक है ना, जो से इसमें निकालने वाले हैं, तो इसका तो ऑलमोस्ट इसने पूँछ खुद ही झाड़ी हुई है सारी, झाड़ के नए पर ही आए हुए हैं। कई कबूतर झाड़ लेते हैं, कई कबूतर रोक के रखते हैं। जैसे पीछे आपने वो बच्चा बड़ा था, उसके फिर भी 4-4 पर रह रहे थे। ओ भाई, ये बच्चा उससे छोटा है, इसके पर तो ज़्यादा रह रहे थे, पर मान लीजिए पूँछ इसने अपने आप ही सारी सर की हुई है। तो ये देख के निकालने पड़ते हैं। अभी कई बार कच्चा पर जिसमें खून हो पर में वो भी ना उखड़ जाए, ठीक है, और पूँछ वाला कच्चा पर नया आया हुआ है वो भी ना उखड़ जाए। अगर आपको समझ में आता है अभी पूँछ में पुराना पर है, ये कन्फर्म है, तो निकाल दो, नहीं तो रहने दो। ठीक है ना, क्योंकि कच्चा पर ना उखड़ जाए, कबूतर दिक्कत में ना आए। ठीक है। ये बच्चा मान लीजिए उससे लास्ट वाला थोड़ा, तो जो ये बच्चे हैं जिनके अभी 2-2 3-3 पर निकाले हैं, ये बच्चे मैं जब 10 पर खुद हुए हैं, परिंद हुए हैं, उनके बाद ये निकालूंगा। ये मेरे मान लीजिए मेरी सोच से ये मई का महीना उड़ेंगे, मई के महीने में लास्ट में जाके ये नीचे से फिर सर होने शुरू हो जाएंगे। मेरे तो ऐसे ही करते हैं, बाकी और किसी के क्या करता है क्या नहीं मुझे नहीं पता। ये मई महीने में ये दोबारा से नीचे से झाड़ में आ जाएंगे। ठीक है। और उस दिनों के बाद मान लीजिए मैं फिर जो 10 पर निकाले होंगे तो वो बाजियाँ छोड़ने शुरू कर देता हूँ। ठीक है भाई। अब भाई एक बच्चा हो रहा है, ये बिल्कुल लास्ट के बच्चे हैं जो अभी तक मैं हिलाए भी नहीं थे। अब मौसम खुला है, क्योंकि उस टाइम सर्दी ज़्यादा हो गई थी तो मैंने इनको ऐसे ही रख लिया था। ठीक है। ये देखो अभी बिल्कुल पल्ली साफ ही पड़ा हुआ है ना। इसमें अब इसके रह रहे हैं 1, 2, 3,
4 5 6 7 और ये 8। इसने अभी 2 2 ही घेरी हैं भाई, 8 8 पर इसके ऊपर के रह रहे हैं। अगर भाई मैंने जल्दी उड़ाने होते हैं, क्योंकि मैंने तो जाके अप्रैल के महीने 1 अप्रैल से उड़ाने शुरू करने हैं। अगर मैंने मार्च के महीने में उड़ाने होते तो मैं इनको ये पर नहीं निकालता, इनको ऐसे ही उड़ाना ही शुरू कर लेना था। दूसर वगैरह अगर छोड़नी थी तो मैंने दूसर का तो मेरा कोई काम है नहीं ना, मैं उड़ाता। इनको मैं 1 मार्च में निकालूंगा तो ये या सॉरी 1 अप्रैल से, तो ये लास्ट अप्रैल 25 अप्रैल के बाद छूटेंगे, ठीक है ना। तो तब तक तो ये काफ़ी पर घेर लेगा, यहाँ तक आ जाएगा। तो जब ये यहाँ तक आएगा तो 4 पर ऊपर रह जाएंगे, तो ये बाजियों के लायक ही नहीं बचेगा। तो इसके मैं पर निकालता हूँ, आपको दिखाता हूँ। मान लीजिए ऐसे दोनों पल्ले, अगर आप अकेले हैं तो नीचे पैर लगा दीजिए इसके, तो कबूतर ज़्यादा परों में झटका नहीं आता। इसके निकाल लेंगे 1 2 3 और 1 4, इसके सिर्फ 4 पर निकालेंगे। और उसी तरह ही दूसरी पल्ले से 1 2 3 और 1 4, ठीक है जी। इसके मैंने 4 4 निकाल दिए। अभी मैंने इसको हिला लिया है, कम से कम भी 10 दिन के करीब ये उड़ा है। और जिस दिन भी मैंने इसको निकाला है ये शाम को ही बैठा है। इतना सियाना बच्चा भी अंधेरा जब होना शुरू हो जाता है तो बस 1 2 गेड़े में छतरी पे आके बैठ जाता था। अब बात करते हैं इसकी पूँछ की। पूँछ इसने कोई पर नहीं घेरा, ये सभी इसकी पुराने पर हैं, ठीक है। जब इन परों को 15 दिन हो जाएंगे तो ये 4 पर निकाल दूंगा और ये 4 पर निकाल दूंगा इस साइड से, ठीक है। इस साइड के ये 4 पर ऊपर वाले, और साथ में इसकी पूँछ निकाल दूंगा, ठीक है। तो बस ये भी कबूतर तब तक असर हो जाएगा उनके साथ ही, और अप्रैल में इसे उड़ाना शुरू कर लेंगे, ठीक है भाई। ये सिस्टम है भाई मेरा पर उखाड़ने का, ठीक है। तो अगर आप किसी भाइयों ने पर निकालने हैं तो अभी टाइम है पर निकालने का। अगर जिसने दूसर वगैरह छोड़नी है उसके पास पल्ली साफ बैठे हुए हैं तो उनको सीधा निकाल ले। अगर किसी भाई ने गर्मी की बाजी उड़ानी है तो जो पहले के पल्ली साफ हुए हैं उनको 10 पर कर ले, जो अभी हो रहे हैं उनको सीधा निकाल ले, और जिनके 2 2 3 3 कली रह रही हैं तो उनके वो पर निकाल दे, ठीक है ना। तो ये सिस्टम है पर उखाड़ने का। इसके बाद जितना हो सके कबूतर को, अगर आपके पास जगह है, ठीक है, सिस्टम है, पिंजरे वगैरह अच्छे हैं, क्योंकि उनमें आप इनको धूप लगाएं जितनी लगा सकते हैं। पर भाई ये एक चीज़ का ध्यान रखना है आपने भी, कबूतर जो जिनके पर निकाले हैं उनको ज़्यादा भीड़ में नहीं छोड़ना भी, एक दूसरे के ऊपर ना चढ़ें, क्योंकि पर ख़राब कर देंगे वो, पर कच्चे परों को तोड़ देंगे एक दूसरे के। तो जितना हो सके कबूतर को खुला रखो, भीड़ ना हो खुड्डे में। अगर भीड़ है तो आप अपना कोई जाली वगैरह बनाए जहाँ पे आप उनको मतलब कि थोड़ा अलग अलग करके थोड़े थोड़े कबूतर रखें। ज़्यादा भीड़ में कबूतरों के परों की क्वालिटी कम हो जाती है, ठीक है ना। तो ये आज की वीडियो थी, ऐसे पर निकालते हैं। आप देखें, लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें अगर आपको पसंद आए तो। ऐसे ही स्टेप बाय स्टेप आगे भी वीडियो डालता रहूँगा मैं, ठीक है जी। तो अगली वीडियो जल्दी आएगी। धन्यवाद, नमस्कार, सत श्री अकाल।